राकेश जी, राम राम। जय श्री राम मनोज भैया। राम राम। पहली बार देख रहे हो आप हमको और हम भी आपको पहली बार देख रहे हैं। जी जी जी, हाँ हाँ एकदम। कहाँ से हैं राकेश जी आप? क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार है, चौधरी है, मैं पटना से बोल रहा हूँ। चौधरी जी? अरे चौधरी तो बहुत रहे, हमारे क्षेत्र में बराबर मुख्यमंत्री बने रहे। वही वही चाहिए। तो आपको महाराज जी का आशीर्वाद लेना है। जी जी, हाँ हाँ एकदम। क्या कहेंगे, बहुत बहुत लगता है, उठा पटक है जीवन का एकदम। क्या आपको उम्मीद थी कि कभी महाराज जी के आपको दर्शन हो जाएंगे? कभी भी नहीं था, लेकिन ये था कि एक दिन ना एक दिन आप करा देंगे। अच्छा, खाली इतना मैं जान रहा था। हाँ, बस ये जान रहे थे कि मनोज भैया कभी न कभी कराएंगे, ये भरोसा था। ये नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। विश्वास था आपका? भरोसा देखिए मनोज भैया, भरोसा पे ही दुनिया टिका हुआ है, ठीक ना। विश्वास की ये कि बोले कि जीत हो गई आपकी, विश्वास आपका जीत गया। महाराज जी के सामने ही है, महाराज जी से आशीर्वाद लो और अपनी जो भी समस्या हो महाराज जी से कहो। आप नहीं, माँ जो है वो आशीर्वाद देती तब अच्छा लगता है। माँ माँ होती है और आशीर्वाद तो भरपूर है। बस आप इतने खुश रहो और सबकी सेवा करो बस। ये अच्छी बात कही आपने। हाँ। अच्छा, आपको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, बच्चे के लिए कहा था कि वो यूके में रुका रहेगा, तो क्या बच्चा रुका है कि चला आया? बच्चा तो अभी रुका हुआ है, लेकिन अभी उसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको दूसरा वो मिल गया प्रोजेक्ट तो जी, और उन्होंने ले लिया, लेकिन जो पहले वाले हैं ना, जिस प्रोजेक्ट में वो काम करता था, वो जिद पे अड़े हुए, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। कहते तुम एक बार इंडिया ही जाओ, इंडिया जाके 4 महीने वहाँ बिताओ। नहीं आएगा, बदमाशी पे उतरे हुए महाराज जी के पास 4 महीने का ही वीजा है। हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं वो वहीं रहेगा। आप महाराज जी के दर्शन करो, महाराज जी का आशीर्वाद लो और जो आपने दूसरी अपनी मनोकामना हमसे कही है वो महाराज जी से कहो। महाराज जी ने बताया भी था दूसरी मनोकामना के लिए, फिर भी आपने कहा कि एक बार बात कराओ, तो हम फिर आए आपके लिए और अपनी पूरी बात करो और आशीर्वाद लो। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सब ने संत श्री के दर्शन किए हैं और जिन भक्तों ने दर्शन अभी नहीं किए हैं, जिनकी बात अभी नहीं हो पाई है, बहुत जल्दी ही उन सब की बात भी संत श्री से होगी। संत श्री इस कलयुग के ऐसे अद्भुत संत हैं जिनको आप चाहें कुछ भी रूप में देख सकते हैं, पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। क्यों? क्योंकि संत श्री बहुत सरल है। मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ में बहुत से संतों के दर्शन किए हैं, बहुत से संतों का आशीर्वाद दिया है। सभी संत बहुत उच्च कोटि के मिले हमको, चाहे स्वामी राम भद्राचार्य जी हों, राजेंद्र दास जी हों, और भी बहुत बहुत दिव्य संतों के हमने दर्शन किए हैं। पर मेरा मन एक जगह पर स्थिर हो गया और वह स्थान है दुर्वासा ऋषि आश्रम। संत श्री मौनी जी महाराज को आप चाहे हीरे दें, चाहे मोती दें, फल दें, वस्त्र दें, आप बैठे रहना, वह किसी ना किसी को दे देते हैं, स्वयं अपने पास नहीं रखते हैं। इतने सरल हैं कि मैं वर्णन तो कर रहा हूं पर बहुत संक्षिप्त में नहीं कर सकता हूं। स्वामी जी अपना आशीर्वाद देते हैं। अरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक भक्त विदेश में है, बहुत दुखी था। उसने IIT से बीटेक की और जॉब के लिए पहुंच गया अमेरिका। वहां पर क्या हुआ, वहां पर उसके दोस्तों ने कुछ प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बना के 6 महीने पहले ही उससे कह दिया कंपनी ने कि अपने घर जाओ। बहुत दुखी हुआ। अच्छा, पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, तब तो बीटेक में पहुंचा। अब बहुत दुखी हो गया तो उसने फ़ोन किया
और संत श्री से अपनी प्रार्थना कही। महाराज जी ने उससे कहा कि तुम वहीं रहोगे, तुम वहीं रहोगे, परेशान मत हो जब तक तुम्हारा मन हो। उस भक्त को विश्वास तो हुआ पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर हमको फोन किया कि भैया कंपनी वाले कह रहे हैं यहाँ से जाओ, कुछ लिख भी सकते। हमने कहा भैया टेंशन ना लो, संत श्री ने कह दिया है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो और मस्ती के साथ रहो। भक्तजनों, वो आज भी विदेश में ही है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। कंपनी ने जो डिसीजन लिया था, उसके दोस्तों ने उसके खिलाफ जो डिसीजन लिया था, वह सारे डिसीजन धरे के धरे रह गए। संत कृपा यही कृपा है, हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। कृपा पहले करो फिर पाओ, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए किसी भी संत महाप्रभु के पास जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं। मैं तो जो भी कार्य करता हूं मैं सत्य कहता हूं। चाहे आप आइए पूछ लीजिए मौनी जी महाराज से, मैं जो भी कार्य करूंगा, चाहे मैं सत्य बोलूं चाहे मैं झूठ बोलूं, पर सबसे पहले मैं महाराज जी के पास जाता हूं और महाराज जी से मैं अपनी पूरी बात कहता हूं। उसके बाद महाराज जी जो आदेश देते हैं उस आदेश का हम पालन करते हैं। इसीलिए मेरे जीवन में अनमोल खुशियां हैं। अरे आपको अगर अपने पास बैठाल कर संत श्री की बात सुनवा दें, जो भक्त महाराज जी से बात करते हैं, अगर मैं आपको सुनवा दूं तो आपके आंखों से आंसू स्वयं निकलने लगेंगे। इतना दर्द होता है जब भक्त व्याकुल हो जाता है, संत श्री के दर्शन करता है और अपनी जब व्यथा कहता है तो सुनकर मैं भी शांत हो जाता हूं। मैं नहीं जाना चाहता था, मैंने प्रयास किया कि अभी नहीं, बाद में जाएंगे, संडे को जाएंगे या मंडे को जाएंगे, हम नहीं अभी जा पाएंगे। पर दो बहनों के फोन आए जिनकी बहुत बड़ी समस्या थी, मैं कह नहीं सकता हूं। एक का तो बहुत छोटा बच्चा है। उन बहनों ने कहा भैया प्लीज आप चले जाओ। मेरी बाइक निकली थी इसलिए कि पत्नी की दवा लानी है, पर पहुंच गए हम संत श्री के पास और भूल गए कि हमें दवा भी लानी है। मुझे मालूम है कि आप सबका प्रेम और आशीर्वाद जब मेरे साथ है तो हमें दवा की कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। और वही है जीवन का मेरा एक लक्ष्य है, और वह लक्ष्य ये है कि सब सुखी हो जाएं, बस यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करके आप सब की बात भी करवाता हूं और धामों के दर्शन भी करवाता हूं। ये कृपा है आप सबकी। चलिए सुनिए क्या क्या कह रहे हैं भक्त, बड़े ध्यान से सुने। ये जन्मस्थली है जहाँ पे आप हैं। अच्छा अलग महाराज जी के सामने ही हैं आप, महाराज जी के पास बैठे हैं और आपको मौका मिला है महाराज जी के दर्शन करने का और आशीर्वाद पाने का। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, सब कृपा है। हाँ ये कृपा ही है भगवान की, तभी संत महाप्रभु के दर्शन हो पाते हैं, नहीं तो संभव नहीं है दर्शन करना। प्रमोद जी बराबर है, एकदम सही कह रहे हैं आप। इसके पीछे भी बिल्कुल कृपा ही है। बिल्कुल संत का सत्संग ही बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल ठीक है प्रमोद जी, अब आपकी बात कराएंगे। वीडियो को हम बंद कर देंगे क्योंकि हम किसी भी भक्त की बात कराते हैं तो वीडियो पे नहीं बोलते हैं। अच्छा, राम राम। बाबा जी को। बाबा जी से बात हम आपकी अभी कराएंगे, महाराज जी के पास ही हैं। बोलिए राम राम। राम राम। महाराज जी का आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी। जी 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 जी। अब महाराज जी के सामने आप, महाराज जी के सामने आप। बाबा जी प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी। आशीर्वाद दीजिए कि मुझे राम भक्ति राम कृपा मिले।
जी समझते हैं आधा दिखता है। आपका दर्शन दुर्लभ दर्शन है। बाबा जी को चेहरा थोड़ा दिखाइए।